नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज का यह वीडियो कई अहम मुद्दों को सुलझाने वाला रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा काली चौदस का विशेष महत्व क्या है, समय और तारीख क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप बने रहिए मेरी चैनल के साथ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली से एक दिन पहले आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन उत्तर भारतीय मान्यता के अनुसार कार्तिक माह उग्र देवी काली की पूजा करने के लिए काली चौदस के रूप में मनाया जाता है। वह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से लड़ने की शक्ति और साहस प्रदान करती है। ऐसे भी लोग हैं जो अलौकिक शक्तियों के आशीर्वाद के लिए देवी की पूजा करते हैं, जिसका वे अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग करते हैं। काली की पूजा ऐसे दुष्टों से भी रक्षा करती है। काली चौदस को नरक चतुर्दशी, नरक निवारण चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह 11 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। काली चौदस आमतौर पर भाई दूज से 3 दिन पहले और लाभ पंचम से 6 दिन पहले आती है, जो दिवाली के दौरान अन्य 2 महत्वपूर्ण त्योहार हैं। इस दिन देवी पार्वती की काली के रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन काली की पूजा करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से शनि दोष के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना, विवाह और धन में समृद्धि, दीर्घकालिक बीमारियों से मुक्ति और बुरी आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति शामिल है। नरक चतुर्दशी के दिन देवी काली केंद्रीय महत्व की देवी हैं। देवी शक्ति के उग्र रूप को सभी नकारात्मक पहलुओं और दुष्ट उन्हें विनाश और उत्थान के चेहरे के रूप में भी जाना जाता है। काली चौदस पर उनका आशीर्वाद लेने से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा और शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित होगी। कृष्ण पखवाड़े की चतुर्दशी 14वें दिन पड़ने वाला यह दिन उन सभी लोगों के लिए सबसे अनुकूल दिनों में से एक है जो गुप्त क्षेत्रों से जुड़े हैं और गूढ़ विषयों में रुचि रखते हैं। इसके अलावा काली चौदस या नरक निवारण चतुर्दशी को तांत्रिकों और अघोरियों के लिए उनके अनुष्ठान और तपस्या करने के लिए आदर्श माना जाता है। इसके अलावा यह अवसर बुरी आत्माओं को भगाने के उपाय करने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। ज्योतिष में राहु ग्रह को जीवन के अंधेरे क्षेत्रों का कारक माना जाता है और माना जाता है कि महान देवी काली की पूजा बहुत सारे नकारात्मक प्रभावों को कम करती है जो राहु के गलत स्थान पर होने के कारण हो सकते हैं। जिन लोगों को राहु की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें नरक निवारण चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से देवी मां को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। ऐसा है काली चौदस का महत्व। नरकासुर सबसे भयानक और क्रूर राक्षसों में से एक था और उसने पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग में भी महान शक्ति प्राप्त की थी। यहां तक कि शक्तिशाली देवराजा इंद्र देवलोक या स्वर्गलोक को बर्बर राक्षस के हमले से नहीं बचा सके और इस तरह उन्हें भागना पड़ा। इन स्थितियों में सभी देवों देवताओं ने सर्वव्यापी भगवान विष्णु की मदद मांगी। महान भगवान ने देवों को आश्वासन दिया था कि कृष्ण के रूप में उनके अवतार में नरकुसार का अंत होगा और वास्तव में भगवान कृष्ण और दानव के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और बाद वाला आसानी से समाप्त हो गया। माना जाता है कि दानव की यह हत्या नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के दिन हुई थी। नरक चतुर्दशी से जुड़ी कुछ अन्य किंवदंतियां आपको सुनाते हैं। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को तो हर कोई जानता है। जब हनुमान सिर्फ एक शिशु थे तो उन्होंने सूर्य को देखा और इसे एक अद्भुत फल समझकर इसे निगल लिया, जिससे पूरी दुनिया घोर अंधकार में डूब गई। काली चौदस के दिन सभी देवी देवताओं ने हनुमान से सूर्य को मुक्त करने के लिए विनती की, लेकिन हनुमान नहीं माने। इसलिए भगवान इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जो हनुमान के मुंह पर लगा और सूर्य निकल आया और फिर वहां दुनिया में फिर से प्रकाश हुआ। काली चौदस से जुड़ी राजा बलि की एक और कहानी आपको सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। राजा बलि सबसे उदार राजाओं में से एक थे और उन्होंने इसके लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन प्रसिद्धि उनके सिर चढ़ गई और वह बहुत अहंकारी हो गए। उसने अपने पास भिक्षा के लिए आने वाले लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। इसलिए भगवान विष्णु ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और वामन अवतार में एक बौने के रूप में आए। जब बलि ने उससे कहा कि वह जो चाहे मांग ले, तो भगवान वामन ने उसके 3 पग के बराबर भूमि मांगी। यहोवा ने पहले पग से सारी पृथ्वी को और दूसरे पग से सारे आकाश को नाप लिया। फिर उसने बाली से पूछा कि वह अपना तीसरा कदम कहां रखे।
एक विनम्र बाली ने झुककर भगवान से अपना अंतिम कदम उसके सिर पर रखने का अनुरोध किया, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए इस दिन लालच को भगाने के लिए काली चौदस मनाई जाती है। आइए जानते हैं काली चौदस पर अभ्यंग स्नान का महत्व। ध्यान से सुने। 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली उत्सव धनत्रयोदशी के दिन शुरू होता है और भाई दूज पर समाप्त होता है। दिवाली के दौरान 3 दिन यानी चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा के दिनों में अभ्यंग स्नान का सुझाव दिया गया है। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान सबसे महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं वे नरक जाने से बच सकते हैं। अभ्यंग स्नान के समय उपटन के लिए तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का मुहूर्त सुबह 5:27 से शुरू होगा और 6:40 तक रहेगा। काली चौदस के दिन नहाते समय सिर धोएं और आंखों में काजल लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माएं दूर होती हैं। पूरे दिन और विशेष रूप से मुहूर्त के दौरान देवी काली को समर्पित भक्ति गीत गाएं। काली चौदस की विधि के अनुसार घी और शक्कर के साथ तिल, लड्डू और चावल का प्रसाद चढ़ाएं। काली चौदस के दिन रखें यह खास सावधानी। लाल कपड़े से ढके बर्तन, चौराहे पर रखे कुछ फल या काली गुड़िया पर कदम रखने या पार करने से सख्ती से बचें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। रहे सदा सिंधु जी छोली मारू अड़न जी मिठड़ी।